हो सकता। अगर इसी तरीके से सरकार अपनी तानाशाही पे उतरेगी तो दोबारा भी आंदोलन हो सकते हैं। अभी एक हुआ है खत्म, दूसरे की तैयारी है। का जो पुलिस एट्रोसिटी हुई है स्टूडेंट्स के ऊपर, उस पर भी बात रखने का मौका दिया जाएगा, लेकिन आज ना तो देश के एलओपी को बोलने दिया गया, अन्य पार्टियों का भी जो टाइम था उसको भी काटा गया और सीधा पता नहीं कौन से मिनिस्टर हैं जिन्होंने जवाब दे दिया। ना तो वो शिक्षा मंत्री थे, ना वो होम मिनिस्टर थे, जो मिनिस्टर्स इसमें डायरेक्टली जिनकी जवाबदेही बनती थी। एक हुआ है खत्म, दूसरे की तैयारी। हेलो मैं दानिश। इमरान प्रताप वली साहब की एक छोटी सी ऐसी क्लिप देखी है, लेकिन यही क्लिप आपने सांसद इकरा हसन की जुबान से देखा है कि सरकार ये ना सोचे कि दूसरा आंदोलन नहीं होगा। अगर सरकार संसद में जवाब देने के नहीं आती है तो हम लोग दूसरा आंदोलन करने के लिए तैयार है। कुल मिला के बात यह है कि उनका गुस्सा, उनकी टीस, उनकी पीड़ा जरूर देखिएगा इस वीडियो में। उन्होंने कहा है कि देश के गृह मंत्री जी क्यों नहीं आ रहे हैं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं आ रहे संसद में। बाकी सब कुछ क्या हम अपनी जुबान से क्या बताएं। आइए डेल गोल्डन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कंप्लीट वीडियो को देखते हैं। बिल्कुल हुआ है, जिस धोखाधड़ी के तहत हुआ है सभी ने देखा है। ये सरकार ने बात करी थी विपक्ष से कि हम सबको पर्याप्त वक्त देंगे बोलने का। जो पुलिस एट्रोसिटी हुई है स्टूडेंट्स के ऊपर, उस पर भी बात रखने का मौका दिया जाएगा, लेकिन आज ना तो देश के एलओपी को बोलने दिया गया, अन्य पार्टियों का भी जो टाइम था उसको भी काटा गया और सीधा पता नहीं कौन से मिनिस्टर हैं जिन्होंने जवाब दे दिया। ना तो वो शिक्षा मंत्री थे, ना वो होम मिनिस्टर थे, जो मिनिस्टर्स इसमें डायरेक्टली जिनकी जवाबदेही बनती थी, उनमें से कोई भी सदन में नहीं आया। होम मिनिस्टर पता नहीं क्यों इतना घबरा गए हैं कि जब से इस बार का सेशन शुरू हुआ है एक भी दिन वो अंदर नहीं आए हैं। तो जवाब तो इस सरकार को देना पड़ेगा। हम सवाल पूछते रहेंगे, ये कहाँ तक बच के हमसे भागेंगे। और जनता भी इनसे जवाब चाहती है, स्टूडेंट्स भी इनसे जवाब चाहते हैं, और ये इस धोखे में न रहें कि दोबारा ऐसा आंदोलन नहीं हो सकता। अगर इसी तरीके से सरकार अपनी तानाशाही पे उतरेगी तो दोबारा भी आंदोलन हो सकते हैं। बिल्कुल बेबुनियाद चेंजेस है। ये बिल 2024 में भी आया था, तब भी हम सब ने शपथ ली थी उस वक्त, और प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अभी आंदोलन चलते चलते एक व्यक्ति को, जो मास्टरमाइंड जिनको कहा जाता था 2024 के पेपर लीक का, उनको क्लीन चिट दी है। तो इस बिल से भी, ये बिल उसी बिल का अमेंडमेंट है, इसमें सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट ऐड किया है और सजा बढ़ाई है। कितनी भी सख्त से सख्त आप सजा कर ले, जब तक कन्विक्शन रेट नहीं बढ़ेगा तब तक उस कानून का कोई उपयोग नहीं होता है। और दूसरी बात रही फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात, तो रेप में, पॉक्सो के केसेस में हमारे यहाँ 775 पॉक्सो के केसेस में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, जिसमें आज भी 2.5 लाख के करीब केसेस पेंडिंग है। तो कहाँ के फास्ट ट्रैक कोर्ट, क्या होगा? ये सिर्फ और सिर्फ डैमेज कंट्रोल के लिए ये अमेंडमेंट लेके आए थे। इससे इनका कोई रास्ता साफ नहीं होगा, बल्कि आज जनता भी समझ गई है और विपक्ष तो है ही इनसे परेशान। ये हम पे इल्जाम लगाते हैं सदन न चलने का, ये इस तरीके से बिना बात पूरी हुए हुए विपक्ष की, बिना मंत्रियों की जवाबदेही हुए हुए इस तरीके से अगर बिल पास कराएंगे तो बिल्कुल हम सदन नहीं चलने देंगे। जी बिल्कुल हुआ है, जिस धोखाधड़ी के तहत हुआ है सभी ने देखा है। ये सरकार ने बात करी थी विपक्ष से कि हम सबको पर्याप्त वक्त देंगे बोलने का। जो पुलिस एट्रोसिटी हुई है स्टूडेंट्स के ऊपर, उस पर भी बात रखने का मौका दिया जाएगा, लेकिन आज ना तो देश के एलओपी को बोलने दिया गया, अन्य पार्टियों का भी जो टाइम था उसको भी काटा गया और सीधा पता नहीं कौन से मिनिस्टर हैं जिन्होंने जवाब दे दिया। ना तो वो शिक्षा मंत्री थे, ना वो होम मिनिस्टर थे, जो मिनिस्टर्स इसमें डायरेक्टली जिनकी जवाबदेही बनती थी, उनमें से कोई भी सदन में नहीं आया। होम मिनिस्टर पता नहीं क्यों इतना घबरा गए हैं कि जब से इस बार का सेशन शुरू हुआ है एक भी दिन वो अंदर नहीं आए हैं। तो जवाब तो इस सरकार को देना पड़ेगा। हम सवाल पूछते रहेंगे, ये कहाँ तक बच के हमसे भागेंगे। और जनता भी इनसे जवाब चाहती है, स्टूडेंट्स भी इनसे जवाब चाहते हैं, और ये इस धोखे में न रहें कि दोबारा ऐसा आंदोलन नहीं हो सकता। अगर इसी तरीके से सरकार अपनी तानाशाही पे उतरेगी। आप सांसद इकरा हसन जी का वीडियो देख चुके हैं, अब आपको लेकर चलेंगे इमरान प्रताप वली साहब की वीडियो की तरफ। देखते हैं वो क्या कह रहे हैं देश के सरकार से, देश की हुकूमत से, सत्ताधीश के गलियारों से। आइए वीडियो देखते हैं। इनकी आदत है कि आपत्ति आगे वाले को थोड़ा सा खुले। भाई कबड्डी चैंपियन की शादी हुई तो गौने में लौट के जब दीदी गई तो सहेलियों से पूछा उसने कि सब ठीक ठाक रहा, तो दुल्हन ने कहा क्या खास ठीक ठाक रहा, कबड्डी चैंपियन है, कबड्डी करते आते हैं, बालक चूम के लौट जाते हैं। तो थोड़ा सा आप बालक चूम के न लौटा, थोड़ी सी आप दाद बात मैं पढ़ता हूँ। अभी एक हुआ है खत्म, दूसरे की तैयारी है। अल्लाह की बीमारी है, अभी
हुआ है खत्म दूसरे की तैयारी है। पहला बंद पढ़ता हूँ। एक तीखा सच बोल रहा हूँ, माने कोई बुरा ना। एक तीखा सच बोल रहा हूँ, माने कोई बुरा ना। जुल्म पे चुप रहना तो अल्लाह का है शौक पुराना। जुल्म पे चुप रहना तो अल्लाह का है शौक पुराना। छोटी छोटी बातों पे संसद को सर पर उठा लेने वाले, संसद को डंडा कर देने वाले शख्स के लिए दो मिसरे पढ़ता हूँ। एक तीखा सच बोल रहा हूँ, माने कोई बुरा ना। जुल्म पे चुप रहना तो अल्लाह का है शौक पुराना। अल्लाह तब भी चुप थे जब गुजरात जला था जिंदा। अल्लाह तब भी चुप थे जब गुजरात जला था जिंदा। ना ही किसी अनशन पर बैठे, ना ही हुए शर्मिंदा। ना ही किसी अनशन पर बैठे, ना ही हुए शर्मिंदा। काश एक अनशन अल्लाह उसके भी नाम कर देते। काश एक अनशन अल्लाह उसके भी नाम कर देते। दर्द में डूब के एक बार ही राम राम करते। दर्द में डूब के एक बार ही राम राम कर देते। तब जो चुप्पी ही थी, तब जो चुप्पी ही थी, वो आज भी जारी है। अन्ना हजारे जी को अनशन की बीमारी है। अन्ना हजारे जी को अनशन करने की बीमारी है। ये वीडियो मेरे ख्याल से आज का तो नहीं है, ये वीडियो है लगभग 13 साल 14 साल पुराना। एक टाइम ऐसा होता है जब अन्ना हजारे आए दिन प्रोटेस्ट किया करते थे, लेकिन छात्र इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अन्ना हजारे जी नजर नहीं आए। ऐसे में इमरान प्रताप बड़ी साहब ने उस दौर में नज्म कही थी, और आज मैं नज्म इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि देश में मानसून सत्र चल रहा है। ना तो अन्ना हजारे दिख रहे हैं छात्रों के साथ, और दूसरी बात जो संसद का सत्र चल रहा है मानसून सत्र, उसमें सभी नेता पहुंच रहे हैं। ना तो गृह मंत्री जी पहुंच रहे हैं, क्योंकि विपक्ष सवाल उनसे पूछना चाहता है कि जो लाठियां चलाई गई बच्चों के ऊपर, जो गोलियां बरसाई गई, इसका आदेश किसने दिया, जवाब दें आकर गृह मंत्री जी या देश के प्रधानमंत्री जी आकर के जवाब दें। लेकिन सांसद इकरा सिंह जी का ये इल्जाम है, ना तो वो शिक्षा मंत्री है, ना तो वो कोई और मंत्री है, लेकिन वो जवाब दे रहे हैं। तो कुल मिला के बात है, सांसद इकरा सिंह जी ने ये भी कह दिया है ANI से बात करते दौरान कि ये इस गफलत में मत रहिएगा कि दूसरा आंदोलन नहीं होगा। अगर हम लोग दूसरा आंदोलन कर देंगे, अगर इसी तरीके से सदन चलती रही और वो लोग जवाब देने के लिए नहीं आए। तो ये शब्द थे कुछ सांसद इकरा सिंह जी के। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं। DL गोल्डन न्यूज चैनल पर आपको इसी तरीके के वीडियो देखने को मिलते हैं। मिलता है किसी और वीडियो के साथ। दुआ में देखना। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।